एचआर टीवी अहरा के माध्यम से आप तमाम दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन। अब हमारे अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था, चौपट राजा, चौपट लोग, इन तमाम चीजों पर जो रोशनी डाली जा रही है, थोड़ी या बड़ी, मैं किसी तरह का लेखक, ज्ञानी या ज्योतिषज्ञ नहीं हूं। आप जैसे एक साधारण नागरिक हूं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मानवाधिकार पे काम कर रहा हूं। आज जो हमारी व्यवस्था के अंदर न्यायपालिका को हम सर्वोपरि मानते हैं, इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, और वहां जब इलाहाबाद के हाई कोर्ट को नाक माना जाता था, उस कोर्ट के जजेस जब इस तरह का वक्तव्य देते हैं कि किसी को नाड़ा खींचना, स्तन छूना, खींचना बलात्कार नहीं है, उस पर कोई केस नहीं बनता, तो मैं एक मानवाधिकार के कार्यकर्ता कहना चाहता हूं कि जज की नाड़ा खींचा जाए, कोई केस नहीं होगा। अब जहां न्यायपालिका पे विश्वास था वो टूट गया है, वो भ्रम टूट गया है। चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जजेस बिकने लगे हैं, अपना मान सम्मान खोने लगे हैं, और जब उनसे बात होती है तो कहते हैं कि हम तो विधायिका के इशारे पे काम करने वाले एक स्टूल है। विधायिका अगर भ्रष्ट है तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया, सिक्योरिटी कहां छूते रहेंगे। घोर कलयुग है, हर तरफ यही आवाज है कि बड़ा कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं, वो कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। यानी देखा देखी भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, बलात्कार की केसेस बढ़ रहे हैं, नफरत की चाशनी इतनी बढ़ गई है कि उसमें लोग झुलस रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, और नफरत अपने ही समाज को, अपने ही धर्म, मानव धर्म को तार तार कर करके ऊंच नीच का खाई को बड़ा कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि हम सब एक हैं। कमाल का है व्यवस्था, कमाल का है भारत का कानून, वीआईपी कानून, अपना कानून, गैर का कानून, मध्यम परिवार का कानून, और नीचे दबे कुचले का कानून, तरह तरह का कानून, तरह तरह के मनुष्य, तरह तरह के धर्म, तरह तरह के कर्म, हर कुछ आपको मिलता है भारत की व्यवस्था में। कमाल है कि नहीं? लोकतांत्रिक व्यवस्था कहलाता है कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होता है। जनता अपनी विवेक से, अपनी सोच से, गुप्त मतदान से अपना सेवक सेवादार चुनता है, और वो सेवक सेवादार चुन लेने के बाद मनमर्जी करता है, अपने हिसाब से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री बनाता है, और दमन और शोषण का पूरा प्रक्रिया, पूरा सिस्टम, नाड़ा खींचो, स्तन छुओ, खींचो, चुम्बन लो, कोई जुर्म नहीं है। लेकिन अगर मान सम्मान के लिए, हक अधिकार के लिए आपने अगर आवाज उठाया तो वो महाजुर्म है। आपने भूख लगी
और कहीं से अगर आपने एक टुकड़ा रोटी उठा लिया तो महाजुल्म है। आपने कोई सरकारी जगह पे बैठ गए या कहीं फूल पत्ती या घास भी खा लिया तो वो महाजुल्म है। लेकिन आपका सेवक, आपका सेवादार सभी सरकारी संसाधनों का मिसयूज करें, खूब लूटें, खूब मजे करें, टैक्स ना दें, सैलरी लें, पेंशन लें, मरते दम तक लें, सारे ऐसो आराम उनके जी में, वो कोई जुल्म नहीं है, कोई केस नहीं है, कोई उंगली नहीं उठा सकता। आप धंधा पानी करते हैं, आप व्यापार करते हैं, आप आरटीआई के दायरे में आएंगे, लेकिन करोड़ों अरबों रुपया लूटिए, भ्रष्टाचार कीजिए, घपला कीजिए, आप पे आरटीआई नहीं लगेगी। आप पे किसी तरह का कानूनी दौपेच में नहीं फंसेंगे। लूट सके तो लूट, और वो पूरा खुला आजाद होगा। यही न्यायपालिका, यही विधायिका, यही सिक्योरिटी और यही स्ट्रीम मीडिया है। कमाल का है व्यवस्था। हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम में जहां चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, जनहित में आवाज देनी चाहिए, जनहित के लिए काम करना चाहिए, जनता का सेवन और जनता का सुरक्षा उनका मुख्य मुद्दा होना चाहिए। उसके लिए देश विदेश से दुनिया भर के फंड और जनता का टैक्स का पैसा से वो जीते हैं। लेकिन सैल्यूट, सलाम सत्ता पक्ष को करते हैं। ये व्यवस्था कब बदलेगी? ये बदलाव कब होगा? नया सवेरा कब आएगा? कौन लाएगा? कहते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? और अगर इस पे चर्चाएं परिचर्चाएं, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, मीटिंग, सीटिंग सब होता है, लेकिन सब बिके हुए लोग होते हैं, सब धंधेबाज होते हैं, सब जयचंद होते हैं, इधर से उधर बिखरे होते हैं, टूटे होते हैं, एका नहीं होता। किसी को उनमें से अच्छे लीडर लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, एक पद पे चलने के लिए तैयार नहीं है, सब मिलकर के चलने के लिए तैयार नहीं है। नतीजा ढाक के 3 पात होता है और चतुर चालाक लोमड़ी शिकार करता रहता है। ऐसी व्यवस्था जहां नौकर गुर्राता है मालिक पे, मालिक की घी बन जाती है। यह है लोकतंत्र की पहचान। यह भारत की लोकतंत्र की पहचान है, जहां मालिक डरा सहमा रहता है और नौकर, सेवक, सेवादार, चौकीदार गुर्राता है, आपको शिकंजे में रखता है, आपको जंजीरों में बांध के रखता है, आपको डरा के रखता है, आपको सता के रखता है, आपका शोषण करता है, आपका दमन करता है, आपका चीरहरण करता है, आपको तार तार करता है, और आप बड़े खुशी खुशी उस दर्द को सहकर उसे ही जय हो का जयघोष करते हैं, उसे ही विष्णु का अवतार, भगवान और न जाने क्या क्या से उपाधि से सम्मानित करते हैं। मालिक कहते हैं, भगवान कहते हैं, महाजन कहते हैं, और क्या न क्या कहते हैं। कमाल का व्यवस्था, कमाल का पंगु राजा। ये सारी कमजोरी किसकी?
गलती किसकी? हमारी और आपकी। आइए एक नया सवेरा लाने के लिए, एक नया बदलाव लाने के लिए, एक नया विकल्प खड़ा करने के लिए डॉक्टर दुआ के साथ आइए। डॉक्टर दुआ जो 40 वर्षों से मानवाधिकार को प्रतिष्ठापित भारत के 36 राज्यों में किया, 17 देशों में किया, यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन लंदन, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन यूएसए, भारत के नालसा और लीगल सेक्टर्स और सभी कोर्ट कचहरी और सभी गवर्नर्स के साथ जोड़ करके संवैधानिक तरीके से आपको मानवाधिकार की आवाज उठाने के लिए आपको खड़ा किया, आपको बार बार समझाया, अनेकों बार समझाया। आइए मानव चैन बनाइए, लेकिन जहां बुद्धि भ्रष्ट हो, जहां मानसिक गुलामी हो, वहां हम आप खड़ा कैसे हों? जहां अंधेर नगरी, अंधेर राजा, अंधेर चौपट व्यवस्था हो, वहां हम आपकी क्या औकात, या हम आप बढ़ना ही नहीं चाहते, हम आप भांग की नशे से उबरना नहीं चाहते और गुलामी की जंजीर में भी खुश रहना सीख लिया है। आइए लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर सारी दशा दिशा विधायिका तय करती है तो ठीक है। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी एनपी इसी उद्देश्य से बनाया गया, चाहे सत्ता में आए या ना आए, विपक्ष की भूमिका निभाएगा, सच को सच कहेगा, झूठ को झूठ कहेगा। अगर सरकार अच्छा काम करता है हम उसे सैल्यूट करेंगे, हम उनका सम्मान करेंगे, हम उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करेंगे। लेकिन कोई भी सरकार अगर गलत करेगा, जनहित में नहीं होगा, देश हित में नहीं होगा, समाज हित में नहीं होगा, तो चाहे कोई भी हो उसका विरोध होगा। हम विरोध करेंगे, तभी सही मायने में लोकतंत्र बचेगा, हमारा संविधान बचेगा। इसलिए भारत का एक ऐसा राज्य जो अखंड भारत बनाया था, जीरो दिया था और बहुत सारी उपलब्धियां से परिपूर्ण मगध रेंज का बिहार, उसे हमें सबल बनाना है, उसे हमें जगाना है। वहां से ही महात्मा गांधी ने आंदोलन छेड़ा, वहां से ही तमाम अंग्रेजों के खिलाफ हो, मुगलों के खिलाफ हो या राजाओं के खिलाफ हो, पहला आवाज बिहार की धरती से उठा। और अब जो अराजकता, अब जो नफरत की बाजार, अब जो मदमस्त होकर हमारे जनप्रतिनिधि हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज उसी बिहार से उठेगी। आइए अहरा नेशनल पार्टी एनपी जिसके चुनाव चिन्ह लिफाफा, जिसमें होगा संदेशा, चिट्ठी आई है आपके लिए, चिट्ठी लाई जा रही है आपके लिए, जिसमें खजाना, जिसमें प्रोजेक्ट, जिसमें नौजवानों को रोजगार, नौकरी, घर और बिहार का विकास, जिससे बिहार भारत का दशा दिशा तय करे, बिहार विश्व की दशा दिशा तय करे और विश्व गुरु बने। उस बिहार के विधानसभा चुनाव जो साल के अंत में होने जा रहा है, उसमें बढ़ चढ़ करके 100% मतदान देकर करके एनपी को जिताएं। वोटरों को लाख लाख रुपए एनपी देगी, सभी बेरोजगारों को रोजगार देगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा मुफ्त में मिलेगा, पानी बिजली मुफ्त में मिलेगा। ये वादा थोथी वादा नहीं बल्कि शपथ पत्र के साथ आपको दी जा रही। बिहार के बजट चाहे लाखों करोड़ों का हो, हमें उसे नहीं चाहिए। हम अगर बुद्धित्व को आगे बढ़ाते हैं, अगर कॉरिडोर बोध गया, राजगीर, नालंदा और लुम्बिनी के बीच में बनाते हैं, नदियों को जोड़ते हैं,
बहुत सारे 10 प्रोजेक्ट जो डॉक्टर दुआ के सीने में है, डॉक्टर दुआ ने तैयार कर रखा है, उनको अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो भारत का सबसे शांत राज्य बिहार बनेगा। वहां कोई गुंडागर्दी नहीं होगा, वहां कोई चोरी चकारी नहीं होगा। शांत और सुंदर राज्य बिहार बनेगा, एक मिसाल बनेगा। आइए डॉक्टर दुआ के प्रोजेक्ट के साथ दीजिए और एनपी अहरा नेशनल पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए तमाम बिहार के युवा युवती दिल खोल कर आगे आइए, निसंकोच आगे आइए। अगर देर किया, अगर आपने अविश्वास किया तो आप दलदल में धंसते चले जाएंगे, आपकी मौत निश्चित है। आप अगर जीना चाहते हैं, शान से जीना चाहते हैं, तो अहरा एनपी की दामन को थामिए। अहरा एनपी बिहार के 243 उम्मीदवार उतारना चाहता है और इसमें आपका सहयोग, आपका सपोर्ट, आपका साथ और अच्छे सच्चे लोग सामने आकर के एनपी मानवीय मूल्यों के आधार पर संगठित हों, एकत्रित हों। यही आस और विश्वास, यही अपील के साथ आपसे गुजारिश है कि हमारे HRTV अहरा को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें और तमाम साथियों को बताएं कि हमें लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, बिहार को विकसित राज्य बनाना है, भय मुक्त बनाना है। घोटालबाजों से, चालबाजों से और लूट खसोट करने वाले लोगों से, कॉर्पोरेट पार्टियों से बिहार को बचाते हुए नया सवेरा, नया बदलाव लाना है। एनपी के साथ खड़ा होकर आगे बढ़ना है। बस आज इतना ही, फिर हम मिलेंगे। आपका डॉक्टर एमनी दुआ, अहरा ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन और अहरा नेशनल पार्टी एनपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।